आज के ज़माने में परहित जो होता है, दूसरे के हित करना सबसे बड़ा चीज़ है सर। अगर दूसरों को आप हित कर रहे हैं सर ना, तभी आप समझ लो कि वो बहुत ही परिवार में, संसार के लिए भी अच्छा है। तुलसीदास ने लिखा है सर, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। सर ये ईश्वर जो है ना, महाशक्तिशाली है, उतना शक्तिशाली होते हुए भी परोपकारी है सर। आप ईश्वर को देखिए सर, प्रत्यक्ष रूप में या अदृश्य रूप में ये परोपकार करता रहता है, मनुष्यों में परोपकार करता रहता है सर। जिसके मन में सदैव दूसरों को हित करने का चाह रहती है सर न, तथा दूसरों की सहायता करने या मदद करने में वो लगे रहते हैं, ईश्वर की कृपा उनके लिए हमेशा, संपूर्ण जगत में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं होता। ये जगत में सब कुछ उनके लिए संभव होता है सर। ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर परोपकार में आप जुटे रहिए। आप ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके आप इस परोपकार में जुटे रहिए। व्यस्त रहेंगे तो सर वो आप मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। जब मस्त रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। यदि आप सक्षम हैं और किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत खुशी से कीजिए, मन दबा कर नहीं सर, खुशी से कीजिए। परंतु कभी भी इसके बदले में कुछ पाने की इच्छा मत कीजिए कि हमको इस बदले में कुछ मिलेगा सर। आपको किसी की सहायता करनी है, दान पुण्य करना है, किया। अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, मैंने दान किया, पुण्य किया। जब कोई आपके लिए कुछ नहीं करता तो दुख का कारण बनता है सर। और जो आपने किया है, जो दूसरे को कर रहे हैं, वह सब परमात्मा की दृष्टि में है, उनसे कुछ छिपा नहीं रहता। जो आपने परोपकार किया है वो परमात्मा की दृष्टि में है, कुछ छिपा नहीं है सर। अगर जीवन में असली आनंद चाहिए तो किसी को मत जताइए भूल कर कि मैंने उपकार किया हुआ, जताइए मत उसे, मैंने आपको उपकार किया है। सर जब कभी आप किसी को दान दे रहे हैं, कहीं दान देते रहे हैं, तो दान को गुप्त रखिए, किसी को बताइए मत कि मैं दान दे रहा हूँ। परोपकार अगर आपने कौन कर रहे हैं तो मौन से करिए, बताने की जरूरत नहीं। मौन रहिए परोपकार करके, और दूसरे के उपकार को प्रकट करते रहना चाहिए। दूसरा अगर उपकार आपको किया है तो आप उसको प्रकट बताते रहिए दूसरों को कि उन्होंने हमारे साथ इतना उपकार किया है सर। सर वो देखिए, घर अगर शत्रु भी आ जाता है ना तो उसका सत्कार करना चाहिए। शत्रु भी आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। धन वैभव होने पर अभिमान नहीं करिए। आपका इतना धन हुआ, वैभव मिला, अभिमान मत करिए सर। पीछे पीछे निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए पीठ पीछे। अपना दोष बताने पर, अगर कोई आदमी आपका दोष बता रहा है, ये गलती है, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए सर। उपकार करने वाले के प्रति आपको कृतज्ञ रहना है, उपकार करने वाले के प्रति। अगर ऐसे सद्गुण आप में हैं सर, तो ऐसे ही महापुरुष बनते हैं, महामानव वही बनते हैं जिसमें इस तरह का गुण होता है सर, वही महामानव बनते हैं। और आज के जगत के उद्धार के लिए वही काम करते हैं, और जगत में उन्हीं का नाम होता है सर। धन्यवाद।